आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम आज एक बहुत ही बढ़िया तरीके से भारत की इकोनॉमी की। मैं आपको इतना शानदार ओवरव्यू दूंगा थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने ग्राफ से समझाया है, मैं आपको बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग, देखो भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तो हमारी एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी सेक्टर है। देखो एग्रीकल्चर प्राइमरी मतलब ये है कि सब कुछ यहीं से ही रिलेटेड है। भाई मैन्युफैक्चरिंग भी एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। अगर मान लो सेब नहीं उगेंगे तो एप्पल जूस कहां से बनेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया जो इससे रिलेटेड है, और फिर टर्जरी सेक्टर हो गया आपका सर्विसेज, और बाकी अदर ये क्वार्टरनरी सेक्टर हो गया, ठीक है। रिसर्च हो गया, साइंस हो गया, नई नई जॉब्स हो गई, ये बाकी इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में मेक इन इंडिया तो चल रहा है, वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। भारत की जो इकोनॉमी है ये 6 ग्राफ है टोटल। इन 6 ग्राफ को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भारत की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, साथ ही साथ मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं। यहां पे 2 ग्राफ हैं, एक अभी प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा है 2020 का, 2019-20 का, और ये 10 साल का बता रहा है 2011 और 12 का। ये चेंजेस जो हुए हैं 2011-12 में, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, कृषि प्रधान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आधे से ज्यादा जनता, 60% जनता जो है वो कृषि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन आउटपुट इकोनॉमी में उसका 18% है, 18% है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा एमपी, आप देखो एमपी में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश में 43.2% एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट ये स्टेट है, यानी कि 43% जो कमाई है वो कृषि से होती है, ठीक है। कितना चेंज आया है मध्य प्रदेश में 11.4% से ये बढ़ा है, 11.4% से ये बढ़ा है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम है, मैन्युफैक्चरिंग -3.7% से घटी है मध्य प्रदेश में। सर्विस सेक्टर जो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, भारत की सबसे कम जनता इसमें आपको मिलेगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन 64% है, तो 35.2% सर्विस सेक्टर आपको सब में ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भैया हम आईटी, बहुत बड़े आईटी हब बन के उभरे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे आज, ठीक है। तो अगर सर्विस सेक्टर में भी, लेकिन एमपी में -3.6% का डाउन है। माइनस मतलब कम हुआ है, प्लस मतलब बड़ा है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। आंध्र प्रदेश पे आ जाओ, अगेन एक बहुत बड़ा स्टेट, यहां पे सर्विस सेक्टर बहुत जबरदस्त है। आंध्र प्रदेश में 42.1, अब देखो 1.1% से यहां पे सर्विस सेक्टर बढ़ा है। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो 37.5%। अब यहां पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लगभग सभी राज्यों में बढ़ा, जो पॉपुलस स्टेट है। पंजाब की बात करते हैं 31.4% एग्रीकल्चर बढ़ा है। पंजाब में एग्रीकल्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा 3%, लेकिन अब आप इसको एमपी और आंध्र प्रदेश से कंपेयर करो। अगर आप पंजाब में घटा है -1.8% से, तो जरा आप इसको कंपेयर करो। ये देखो कि पंजाब एक कृषि प्रधान देश है, एमएसपी का पूरा जो फार्म लॉस का वो पूरा प्रोटेस्ट यहां से हुआ, बट स्टिल हमको एग्रीकल्चर में गिरावट देखने को मिली है -1.8% की। और जहां पे पंजाब की बात करें तो 31.4%, इससे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। अब सर्विस सेक्टर आप राजस्थान में देखो, सबसे अच्छी बात है राजस्थान में सर्विस सेक्टर जो है वो 9.1% से बढ़ा है। ये कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान में 47% सर्विस सेक्टर यहां पे आता है सर्विसेज में। तो एक स्टेट जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि हमको लगता है कि राजस्थान वैसे भी वहां पे कृषि मुश्किल होता है, बट स्टिल 27.9%, और सर्विस सेक्टर में वहां पे 47.7% है। राजस्थान में भी बढ़त हुई है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां गया? देश को तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही आगे ले जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखो तो आपको हर जगह नेगेटिव ग्रोथ दिखेगी। इसमें 0.1%, सबसे पंजाब में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया कहीं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे आगे रुकता है। मेक इन इंडिया सर्विसेज पे भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे आगे रुकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप नेगेटिव देखोगे। बिहार में भी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, तो यहां से आई होप आपको राज्यों का एक अच्छे से समझ में आया होगा। आसाम में आप देखो, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जरूरी है देखना। देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपको 18.3% मिलेगा एग्रीकल्चर, 18%। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखो एग्रीकल्चर यहां से आसाम में घटा है
मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त हुई है, बहुत अच्छी बात है, 0.2%। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आपको मेक इन इंडिया सक्सेसफुल दिखाता हुआ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर्विस सेक्टर, देखो 50.4%, आसाम में आधे से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में हैं और यहां पे भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है 3.7% की। इसकी पीपीटी में आप परेशान मत होइए, मैं आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा और वैसे भी आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। जो जिस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं, यूपीएससी में भी हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ज्योग्राफी की बहुत जल्द क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इससे पहले एनसीईआरटी के दाम बढ़ जाए, कंबाइंड एनसीईआरटी के, आप फटाक से अवेल कर लो। और ये हमारा यूट्यूब एसोसिएशन प्रोग्राम है, दो चीजें मैं करूंगा, एक तो आपका रेवेन्यू का इंतजाम कर दूंगा, दूसरा मैं आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे प्रमोट करूंगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है इन मेल, लिंक्डइन पेज और इंस्टा पेज पे हमको आप भेज सकते हैं। देन अब हम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने देख लिया, अभी मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें। बात यहां पे हो रही है कि जहां ज्यादा जनता है, पॉपुलस स्टेट विल गो टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलेगा, 34%, हमेशा से ही था। और एग्रीकल्चर देखिए कितना कम है यहां पे। अब यहां पे अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ गुजरात में देखने को मिली है, 9.6। बिल्डिंग पे बिल्डिंग वहां पे खड़ी हुई जा रही है। मेक इन इंडिया गुजरात में सुपर सक्सेस है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का राज्य है, तो मेक इन इंडिया में गुजरात में सुपर सक्सेसफुल है। तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में भी 20.2% है। अगेन यहां पे भी तमिलनाडु में आपको 0.1% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। -2.9 और -3.4, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, स्टिल वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम देखने को मिलेगा। कर्नाटक में क्योंकि बैंगलोर आईटी हब है, तो सर्विस सेक्टर वहां पे ज्यादा होना ही होना है। 66% लोग, 100 में से 66 लोग कर्नाटक में सर्विस सेक्टर में हैं, और इसीलिए 8.1% कर्नाटक में भी और महाराष्ट्र में भी 8.9% आप सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देख सकते हैं। इन दोनों स्टेट्स को देखिए, सर्विस सेक्टर यहां पे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। और वहीं अगर गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है, तो यहां तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। बट हम दो में तो देख रहे हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र में उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, यहां पे घटा है बेसिकली। ओके, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ, बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रांजिशनिंग स्टेट्स, वो स्टेट्स जो डेवलप्ड होने की कगार पे, जिनमें स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए झारखंड, झारखंड में खनिज बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक रिसोर्स कर्स्ड स्टेट झारखंड को बोला जाता है कि इतना ज्यादा खनिज है, आपको यूरेनियम, बॉक्साइट, स्टील सब यहां पे, स्टील तो नहीं, स्टील तो खैर बनाया जाता है आयरन और कार्बन से, मतलब सब आपको मिल जाएगा यहां पे। ठीक है ना, एवरीथिंग यू विल गेट इन झारखंड। बट झारखंड में नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, जल और जमीन को लेकर वहां पे दिक्कतें हैं, तो हम उसके मिनरल्स को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी झारखंड एक तेजी से डेवलप होता हुआ स्टेट हमको देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार है, अभी थोड़ी खतरे में है, तो 15.8% एग्रीकल्चर है। अब देखिए 0.9% से एग्रीकल्चर घटा है यहां पे। झारखंड से हम ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि झारखंड में खनिज ज्यादा मिलते हैं और खनिज सीधा फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, तो वहां पे फैक्ट्री ज्यादा मिलेगी, वहां पे बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा फले फूले की, और इसमें झारखंड ने बिल्कुल निराश नहीं किया है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी झारखंड में निराश नहीं किया, क्योंकि 22% और 16.5%, अदर इंडस्ट्री में तो कम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 0.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी बात यह कि सर्विस सेक्टर में भी यहां पे आपको काफी देखने को मिलेंगे, और सर्विस सेक्टर में भी झारखंड में ग्रोथ देखने को मिली है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा में भी सेम आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में यहां पे आपको कम देखने को मिलेगा, बट 1.2% हमको ग्रोथ देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप देख ही सकते हो 18.5% से यहां पे ग्रोथ हुई है। बाकी अगर आप सर्विस सेक्टर में देखो तो सर्विस सेक्टर तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। सर्विस सेक्टर में हर राज्य में आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अच्छी बात है, पढ़ रहा है भारत, है ना। हरियाणा एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट है, हरियाणा में सब कुछ बैलेंस्ड है, लेकिन सर्विस सेक्टर अगेन यहां का बाजी मार रहा है। ठीक है, तेलंगाना 61.7%, साउथ के जो स्टेट है वहां पे आपको सर्विस सेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, सर्विस सेक्टर में आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो अर्बन स्टेट है, जो जहां पे शहरीकरण बहुत बढ़िया है, जो भव्य शहर है, राज्य है, वो आपको
एग्रीकल्चर में बहुत ही कम डिपेंडेंस उनका देखने को मिलेगा। अब देखिए गोवा में एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस है ही नहीं, लगभग 10% से भी कम है। गोवा में एग्रीकल्चर 2% से बड़ा है, लेकिन है ही नहीं। अब सोचिए गोवा क्योंकि एक अलग तरीके का राज्य है ना, वहां पे आपको टूरिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इंडस्ट्री वहां पे फली फूलेंगी, ठीक है। सर्विस सेक्टर वहां पे बहुत तेजी से फलेगा, तो इसीलिए 40%। और मैन्युफैक्चरिंग में भैया गोवा ने बाजी मारी है, हालांकि वो कम हुआ है, बट सर्विस सेक्टर आप देखिए, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टूरिज्म बहुत है ना, टूरिज्म बहुत ज्यादा है गोवा में। तो सर्विस सेक्टर, होटल तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत बढ़िया वहां पे फलता फूलता है, और बाकी सर्विस सेक्टर भी। भाई ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आप समझ ही सकते होंगे। तो 11.3% से सर्विस सेक्टर वहां पर बढ़ा है। केरल में आ जाइए, है ही नहीं एग्रीकल्चर। केरल में एग्रीकल्चर -4.8 से डिप हुआ है, ठीक है। लेकिन सर्विस देखिए 66%। टूरिज्म अगेन, केरल भी आजकल लोग बहुत टूरिज्म घूमने जा रहे हैं, है ना। चंडीगढ़ में आप देख लीजिए, चंडीगढ़ भारत का सबसे खूबसूरत शहर, ठीक है। चंडीगढ़ में सर्विस सेक्टर 88.9% के आसपास है, यानी कि यहां का लगभग हर एक इंसान जॉब करता है सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर चंडीगढ़ का हमेशा से ही अच्छा रहा है, हमेशा से ही 88% के आसपास है, लेकिन 2.5% की ही ग्रोथ है, ग्रोथ ज्यादा देखने को आपको नहीं मिली है, ठीक है। देन दिल्ली में आप देखिए, अगेन दिल्ली में भी भैया आपको सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दिल्ली तो भैया हब है एक तरीके का। और सबसे अच्छी बात है, दिल्ली ने ना अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया है। अगर आप ग्रोथ में देखें तो उसमें 0.6% का चेंज आया है एग्रीकल्चर में, 1.1% का चेंज आया है मतलब माइनस में, और 1% का अदर इंडस्ट्री में, और 0.6% का सर्विस में। एक अजीब बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में हमको इतने देखने को नहीं मिली है। कहां से होगी, कहां से होगी भैया, दिल्ली में जमीन ही नहीं बची हुई है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हालांकि इसमें सब कुछ आ जाता है। पुडुचेरी की बात करें तो अगेन पुडुचेरी ने भी अपने आप को बैलेंस किया है। तो यहां पे जो अर्बन स्टेट्स हैं उनमें आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा ही नहीं। अब हम पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ों में मैन्युफैक्चरिंग अब हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, और आप चेंज देखिएगा यहां पे पहाड़ों में। देखिए हिमाचल प्रदेश में 6.6% का चेंज आया है, और 30.9% इतनी तेजी से वहां पे जरा सी भी जगह मिल रही है ना, वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी जा रही है। और ये अभी एक मैंने आर्टिकल भी आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी क्राइसिस के कगार पे है, ठीक है, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी किए जा रहे हैं, पॉपुलेशन क्राइसिस है वहां पे, वाटर क्राइसिस है वहां पे, रिसोर्स क्राइसिस है वहां पे। तो हिमाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो 30.9%, और ग्रोथ देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.6%, ठीक है। और उत्तराखंड में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग 38%, और यहां पे ग्रोथ देखिए -1.1% की है, लेकिन ये बहुत कम नहीं है। और सर्विस सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हिल स्टेशन में जहां पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग होनी नहीं चाहिए वहां पे हो रही है, और जहां पे होनी चाहिए वहां होनी नहीं, समझ रहे हो। ये उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट का एक खाका है। बीजेपी सरकार को एक श्रेय देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जितना ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट पे किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना फोकस नहीं किया। एग्रीकल्चर की बात करें तो अरुणाचल, जैसे अभी मैंने बताया था ना, अरुणाचल में कीवी जो वो एक बहुत महंगा फ्रूट होता है, वो अरुणाचल में उगाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग लगभग यहां पे ना के ही बराबर है, सिक्किम को अगर आप छोड़ दें तो, ठीक है। सर्विसेज में क्योंकि बहुत, अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा यहां पे टूरिज्म आ रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म एक टूरिस्ट हब की तरह देखा जा रहा है, और यहां के भी इंजीनियर, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस धीमे धीमे खुल रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर आपको यहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पब्लिक सेक्टर भी यहां पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये हमारे स्पेशल स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं। अब इन फिगर्स को आप देखिए, और मेक इन इंडिया क्या वाकई में सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। इन 6 चार्ट से, राज्यों की हालात से, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहस चलती है, इस पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप समझे होंगे, इस लेक्चर को आप समझे होंगे। ग्राफ को पढ़ना सीखिए, बहुत मजा आती है ग्राफ को पढ़ने में। हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्सेज को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।